भारत जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। क्या कर रही है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या ISPR की तरफ से आ जाए, इसलिए कि ईरान ने बदला ले लिया है। ईरानी सेना की एक बार फिर पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक। ईरानी फोर्सेस का पाकिस्तानी सरजमीन पर जैशुल अदल का कमांडर मारने का करेंगे पाकिस्तान और ईरान की। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। खारजा की जानिब से कहा गया है। मजीद आगे कहते हैं कि हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और नाकाबिले कबूल। इस्माइल शाहबख्श को मार गिराया गया है। बहुत बड़ी खबर, जैश अल बदल के ठिकानों पर हमला किया गया। आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, जिसको ईरान आतंकवादी बोल रहा था, जैश अल अदाल कमांडर इस्माइल शाहबख्श, ये दो मारे गए हैं। और जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने फिर एक बार पाकिस्तान में घुसकर बड़ी कार्रवाई की है। ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने बताया कि सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में अंदर घुसकर संगठन जैश अल अदल के वरिष्ठ कमांडर इस्माइल शाहबख्श और उसके कई साथियों को मार डाला। ईरान ने यह हमला तब किया जब 1 महीने पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे थे। तब ईरान की सेना ने सीधे पाकिस्तान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में रॉकेट के हमले किए थे। इसलिए अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बहुत सारे इस हमले से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, और अगर मैं मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। पाकिस्तान के खिलाफ 3 फ्रंट का युद्ध आरंभ हो गया है। आपको पता है पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट वॉर में फंसाने का सदैव प्रयास करता रहता था, लेकिन अब उसके खिलाफ 3 फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। और जो लेटेस्ट समाचार यह है कि ईरान ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर। TTP पहले से कर ही रहा था और भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी। तो ईरान ने अंदर घुस के जो इनका एक जैशुल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन ISI ने बना रखा है, ईरान में घुस के और वहाँ पर परेशानी पैदा करने के लिए उसके ऊपर हमला किया, उनके 2 कैंप तबाह कर दिए और इस्माइल शाहबख्श नाम के उनके कमांडर की भी हत्या कर दी। अब आप ये कह सकते हैं, कम से कम जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो ये एक स्वीट रिवेंज है। क्यों स्वीट रिवेंज है? क्योंकि यही जैशुल अदल, जिसके ऊपर ईरान एक बार ड्रोन और मिसाइल से हमला कर चुका है, इसी जैशुल अदल ने कुलभूषण जाधव का ईरान से, यानी ईरान के चाबहार के पास से अपहरण करके और उसको ISI को मुहैया कराया था, ISI को दिया था, जिससे कि ISI पूरा का पूरा एक बलोचिस्तान में राह की साजिश का नैरेटिव निर्माण कर सके। ये काम जैशुल अदल ने और इसी इस्माइल शाहबख्श के नेतृत्व में हुआ था। और आज वह इस्माइल शाहबख्श नहीं रहा, उसको ईरान ने एलिमिनेट कर दिया। हालांकि यदि आप पाकिस्तान की चैनल्स को सुनेंगे तो उनका जो इसकी प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसी जब भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी या भारत ने जब उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यानी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 और 2.0 याद कीजिए, दोनों में ईरानियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, जिसको ईरान आतंकवादी बोल रहा था, जैश अल अदाल कमांडर इस्माइल शाहबख्श, ये 2 मारे गए हैं, ऐसा ईरानियन आर्मी का क्लेम है। ये सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई और ये दोनों कौन थे? जो ईरानी मीडिया की जानिब से आज एक दावा सामने आया है। सबसे पहले एक क्लेम उन्हीं की जानिब से आया है, ईरानी मीडिया की जानिब से, कि ईरान की तरफ से एक स्ट्राइक किया गया है
टारगेट किया गया है जैश उल अदल के एक कमांडर को। तो इस हवाले से बाकी ज़्यादा तफसीलात नहीं मिली है, इतनी तफसीलात मिली है कि कमांडर को टारगेट किया गया है, उसके साथ ही 2-3 बंदे वो भी मारे गए हैं। बाकी ईरानी फोर्सेस के जो एहलकार है उनको भी नुकसान उठाने पड़े हैं। बहरहाल ये सब कुछ जो कुछ सामने आया है वो ईरान की मीडिया की जानिब से है। ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि जिसमें उन्होंने इस हवाले से कोई बात की हो। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम है बलूचिस्तान में, उसके किसी इलाके में हो सकता है कि पंजगुर इस तरह के इलाके हैं उनमें हुआ हो। बाकी इस हवाले से डिटेल्स अभी तक ख़ास नहीं आ चुकी है। जैश उल अदल के हवाले से अगर हम बात करें तो एक मजहबी तंजीम है, सुन्नी मजहबी तंजीम है, जो मुख्तलिफ पैमाने के अटैक्स करती रही ईरान के अंदर। जो ईरानी बलूचिस्तान कहा जाता है इसको, या ईरान के ज़ेर इंतज़ाम बलूचिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर ईरानी फोर्सेस पर मुख्तलिफ नौइयत के, छोटे और बड़े नौइयत के भी हमले कर चुके हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन वगैरह पर कब्जा करना इस तरह के, या कि सुसाइड बॉम्बिंग्स इस तरह के भी हमले कर चुके हैं। इसके अलावा ईरानी फोर्सेस के एहलकारों को अबडक्ट करना, उनको अपने कब्जे में लेना, इस नौइयत के हमले भी कर चुकी हैं। बहरहाल जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है इस हवाले से अभी तक तफसीलात आना बाकी है। मीडिया के हवाले से यही कुछ सामने आ चुकी है कि जैश उल अदल का कोई कमांडर मारा जा चुका है, जबकि कुछ मीडिया जो साफ़ी वगैरह है उनके हवाले से इस हवाले से वो कह रहे हैं कि बंदा जख्मी है, मारा नहीं जा चुका है बल्कि जख्मी है। तो इस हवाले से देखते हैं कि क्या तफसीलात मजीद आ सकती हैं। राइट, अगर जख्मी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसे तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहीं से तो कोई आया था मारने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, सच बात जी। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर अहम है कि गुज़िश्ता महीने जो कुछ हुआ ईरान के जानिब से पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम बलूचिस्तान ये है, 2 हिस्सों में है। इस हवाले से आप जानते हैं कि एक हिस्सा ईरान के ज़ेर इंतज़ाम है, दूसरा पाकिस्तान के। ईरान ने इसी इलाके में, पंजगुर के इलाके में एक स्ट्राइक किया था जैश उल अदल के, उनका दावा था कि पिछले महीने पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे के क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तान और ईरान ने पारस्परिक रूप से सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने पर सहमति जताई थी। समझौते की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी और उसके ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की ओर से पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गई थी। लेकिन दोस्तों, ये समझौता कुछ काम नहीं आ रहा है। ईरान ने फिर अंदर घुस के पाकिस्तानियों को ठोक डाला है, तो ये इसके ऊपर पाकिस्तानी बौखला गए हैं। तो शायद ये छोटे मोटे युद्ध के स्वरूप में ही भी कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान में क्या होगा ये कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।